तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बात कर लेते हैं आज दिन भर देश में ट्रेंड करने वाली खबरों की। आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो तेलंगाना में एक बार फिर से कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क सामने आया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के तथाकथित ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि एक आईटी पार्क के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ घना जंगल है, वो उजाड़ा जा रहा है। दिन में छात्रों और पर्यावरण प्रेमियों ने इनका विरोध किया तो रात के अंधेरे में चुपचाप बुलडोजर चला दिए गए। छात्रों का कहना है कि उन्हें पुलिस जेल में डाल रही है, उनकी आवाज है वो दबाई जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस जो पर्यावरण संरक्षण और युवाओं के हक की बात करती हुई नहीं थकती, आज सत्ता में आते ही अपने वादों से मुकर गई। राहुल गांधी संविधान की किताब दिखाते हैं, लेकिन उनकी सरकार प्रवृत्ति और लोकतंत्र को कुचल रही है। ये वही कांग्रेस है जो दूसरों पर तानाशाही का आरोप लगाती है, मगर अब खुद बुलडोजर चलवाकर जंगल खत्म कर रही है। छात्रों का आरोप है कि 400 से ज्यादा प्रजातियों का घर तबाह किया जा रहा है, लेकिन सरकार को सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ काटने पर रोक लगाई, फिर भी रात में कार्रवाई कहां से नैतिक है? क्या यही है कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले ने सीएम ममता बनर्जी की सरकार को एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2500 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी, जिसके बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो ममता को जेल भेज देंगे। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि ममता दूसरी मुख्यमंत्री होगी जो भर्ती घोटाले में जेल जाएंगी। बीजेपी का आरोप है कि ममता ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और योग्य उम्मीदवारों का हक छीना। कोर्ट ने भी माना कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई। अब सवाल यह उठता है, क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी या ये घोटाला 2026 के चुनाव में टीएमसी को ले डूबेगा? जनता की नजर इस पर टिकी हुई है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर लखनऊ हाई कोर्ट से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वीर सावरकर पर दिए गए बयान से जुड़े एक मानहानि मामले में समन रद्द करने की मांग की थी। दरअसल राहुल गांधी ने 2020 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। इस बयान के बाद वकील नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज की, जिसके बाद निचली अदालत ने राहुल को समन जारी किया। अब हाई कोर्ट ने न सिर्फ उनकी अपील ठुकराई बल्कि 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि उनके पास सेशन कोर्ट में अपील का विकल्प मौजूद है। ऐसे में यह मामला तब और गर्मा गया जब लखनऊ की निचली अदालत ने राहुल को 14 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट का मानना है कि राहुल के बयान से समाज में नफरत फैलाने की कोशिश हुई। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर होंगे या यह विवाद और बढ़ने वाला है? तो चलिए अगली अपडेट पर चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सड़कों पर जाम से ऊपर उड़ते हुए सफर करना सच हो सकता है? लेकिन चौंकिए मत, क्योंकि भारत की पहली 6 सीटर फ्लाइंग टैक्सी सुनने अब हकीकत बनने जा रही है। बेंगलुरु की कंपनी सरला एविएशन ने इसका प्रोटोटाइप पेश किया है, जो 160 किलोमीटर तक उड़ सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे 20-30 किलोमीटर की छोटी छोटी यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है और किराया बस प्रीमियम टैक्सी जितना। 2028 में लॉन्च होने वाली यह टैक्सी 225
50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगी, यानी घंटों का सफर मिनटों में पूरा होगा। भीड़ भाड़ और प्रदूषण से जूझ रहे शहरों के लिए यह किसी सपने से कम नहीं है। इसके साथ ही कंपनी का दावा है कि यह दुनिया की सबसे ज्यादा वजन उठाने वाली ई वोल्ट टैक्सी होगी जो 680 किलो वजन ले जा सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब भारत भी सड़कों से आसमान की ओर उड़ान भरने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप ट्रेंडिंग खबरें जो देश भर में चर्चा में रही। इसी तरह की खबरें आपको रोजाना बीएन हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो सबके साथ शेयर कर लीजिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बाकी आपका फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।